बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास? द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको स्टूडेंट हम लोग कुछ इस तरह समझ कर सकते हैं। और करेंगे, एक आप लोगों के पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से ये सारी की सारी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की फील्ड है। हम लोग स्टूडेंट क्या काम करते हैं, इसकी फील्ड के अंदर कोई यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाकर रख देते हैं। अभी क्या काम करेगा, ये वाला पॉजिटिव जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस चार्ज की वजह से लगने वाली इसके ऊपर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, तो आप लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता पॉजिटिव या नेगेटिव में, लेकिन कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज और देन पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को भी जरा अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। एक्चुअली में टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और ये दूसरे चार्ज की फील्ड को अफेक्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब, अगर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की ये सारी की सारी फील्ड है, तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके अंदर लेकर आऊंगा, तो ये वाला जो मेरे पास टेस्ट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। और मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। और ये क्यू नॉट क्या है मेरे पास, फिर से ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही होती है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं। वो अगेन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फर्दर करने के। ये हमारे पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर हम लोग ने यहाँ पर एक क्यू टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अभी इस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से लगने वाली जो फोर्स F है, उसको हम किस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं, तो ये मेरे पास वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ, हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कूलम लॉ को कैलकुलेट किया था। अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ, जो हमारे पास फोर्स होती है किसके बराबर होती है, F इक्वल 1/4πε0 Q into Q0 over R square with R यूनिट वेक्टर। अगर स्टूडेंट्स इसी F की वैल्यू को हम लोग अपने क्वेश्चन 1 के अंदर दर्ज कर दें, तो मेरे पास कुछ इस तरह से नई क्वेश्चन बन जाएगी। E बराबर 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर ओवर Q टेस्ट चार्ज। और हम लोग जानते हैं कि R यूनिट वेक्टर क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये हमें डायरेक्शन को बताता है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे। ये R स्क्वायर 4πε0, क्योंकि सेकंड बटे में ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो इस Q0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे इस Q0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये Q0 और ये Q0 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और बाकी ये मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट, कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डिपेंडेंट किस किस पर होती है। एक तो ये हमारे पास होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितनी, हमारे पास कितना चार्ज है, इस पे डिपेंडेंट होती है। दूसरा ये कि हम लोगों ने मीडियम कौन सा रखा हुआ है, फ्री स्पेस है या कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाला हुआ है। और तीसरी चीज डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है। तो इन तीन फैक्टर के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंडेंट होती है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका आप लोगों को
जल्द ही रिप्लाई करूंगा।